जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बुध ग्रह के बारे में। राजकुमार बुध एक बार फिर से राशि परिवर्तन करने वाले हैं और इस बार 8 जुलाई दोपहर के 12:15 पर बुध कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और आगामी 25 जुलाई तक यानी पूरे 18 दिनों के लिए बुध कर्क राशि में गोचर करेंगे। और बुध कर्क राशि में 3 राशि के जातकों की किस्मत का ताला खोलने वाले हैं। वो 3 राशियां कौन सी होंगी, वो 3 भाग्यशाली राशियां कौन सी होंगी, आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा मैं पूरे विस्तार के साथ। और कहीं भी जाइएगा मत दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेके अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंत में बुध ग्रह को और भी ज़्यादा शुभ एवं बलवान करने के लिए बुध ग्रह के उपाय भी बताऊंगा। तो अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप ऑफिस टाइमिंग में संपर्क कर सकते हैं, शुल्क लागू रहेंगे। तो जैसा मैंने बताया, बुध जो है 8 जुलाई को दोपहर 12:15 पर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे अगले 18 दिनों के लिए, यानी 25 जुलाई तक यहीं रहेंगे। इस दौरान 17 जुलाई को सूर्य भी कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, तो जिससे सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग भी बनेगा कर्क राशि में। बुध राजकुमार ग्रह माने गए हैं, राजसी ग्रह है, रजोगुणी प्रधान है। रजोगुणी का अर्थ है राजसी होना, यानी बुध को राजसी तत्व जो है प्रिय है, पृथ्वी तत्व के स्वामी है बुध। इसके अलावा बुध उत्तर दिशा के भी स्वामी है, यानी जिनका भी बुध बलवान होता है उन्हें उत्तर दिशा या उत्तरमुखी मकान, उत्तरमुखी दुकान या उत्तर दिशा से अच्छा लाभ मिलता है। इसके अलावा चंचल प्रकृति है बुध की, वाणी और त्वचा के कारक है, यानी जितने भी लोग वाणी से जुड़े कार्य करते हैं जैसे टीचर, लॉयर, ज्योतिषी या फिर गायन वादन करने वाले, अधिकांश एक्टर्स वगैरह, एक्टिंग करने वाले, अभिनय करने वाले, तो इन सब के लिए बुध हमेशा ही शुभ फल देते हैं। इसके अलावा बुध मित्रता के भी कारक माने गए, यानी दोस्ती, मित्रता जो है, अगर आपका बुध शुभ है तो आपको सदैव जीवन में अच्छे मित्र, शुभ मित्र, आपका अच्छा चाहने वाले ऐसे मित्र आपको प्राप्त होते हैं। इसके अलावा बुध गणित विद्या के भी कारक हैं, यानी गणित से जुड़े जो लोग हैं जैसे कि सीए या और भी जो जटिल से जटिल गणितीय कार्यों से जुड़े हैं, इवन साइंटिस्ट भी हो गए। और इसके अलावा जो कंप्यूटर्स वगैरह से जुड़े लोग हैं, कंप्यूटर में कार्यरत जो लोग हैं जैसे कि सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स या आईटी प्रोफेशनल्स, तो उनके लिए भी बुध कारक ग्रह बन जाते हैं। तो बुध जब भी शुभ होंगे या जब भी शुभ गोचर करेंगे तो इन कार्यों से या इन व्यवसाय से जुड़े लोगों को ज्यादा लाभ और सफलता। इसके अलावा बुध कम्युनिकेशन से भी जुड़े हैं जैसे टेलीकॉम सेक्टर, मोबाइल सेक्टर, तो इन लोगों को बुध जब भी शुभ राशि में गोचर करते हैं, शुभ भाव में गोचर करते हैं, तो बहुत ज्यादा शुभ फल प्रदान करते हैं। बुध जो है अध्ययन के, ज्योतिष विद्या के, विवेक के, बुद्धि के, वाणी के, तर्क वितर्क के और इन सभी चीजों के कारक ग्रह माने गए हैं। तो जितने भी लोग इन चीजों से जुड़े हैं उनको अवश्य ही लाभ जो है पहुंचाते हैं। इसके अलावा बुध, अब देखिए, बुध कर्क राशि में आए हैं और चंद्रमा के लिए बुध जो है वो मित्र हैं। चंद्रमा के लिए ध्यान दीजिएगा, चंद्रमा के लिए बुध मित्र हैं, लेकिन बुध के लिए चंद्रमा शत्रु हैं। यानी अब बुध किसकी राशि में गए हैं? चंद्रमा की राशि में, और चंद्रमा के लिए बुध क्या है? मित्र हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि बुध कर्क राशि में अत्यंत ही शुभ फल प्रदान करेंगे, क्योंकि चंद्रमा के लिए मित्र हैं। और चंद्रमा का जल तत्व है, बुध का पृथ्वी तत्व है, तो जल और पृथ्वी का मिलन
अब जब भी पृथ्वी पर जल पड़ेगा तो हमेशा वो पृथ्वी उर्वरक होगी, यानी पृथ्वी पर जब भी जल गिरता है तो पृथ्वी उर्वरक हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है। तो बुध जब भी कर्क राशि में आते हैं तो उत्तम सोच विचार, अच्छी उपजाऊ सोच, यानी नए नए विचार व्यक्ति में आते हैं, नए नए जो एक्सपेरिमेंट्स है व्यक्ति करता है, उर्वरक सोच हो जाती है, उपजाऊ सोच हो जाती है। तो बुध का कर्क राशि में इसलिए भी बहुत ही शुभ फल माना गया है। तो सबसे पहले हम बुध का मार्केट पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसकी बात करेंगे। इसके बाद फिर हम एक एक करके सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसकी बात करेंगे। तो बुध जब भी कर्क राशि में प्रवेश करते हैं तो रस आदि पदार्थ, धान, गुड़, दूध, दही, तेल, मूंगफली, सरसों और सोना आदि पदार्थों में तेजी आती है, लेकिन यह तेजी ज्यादा समय तक नहीं रहती, अस्थिर तेजी रहती है। चांदी में घटा बढ़ी और रुई में मंदी छाती है, यानी रुई के भाव जो है वो थोड़ा गिरते हैं। तो बुध कर्क राशि में कुछ इस प्रकार से फल देते हैं। अब बुध का सभी 12 राशियों पर क्या असर होगा, एक एक करके हम बारी बारी से सभी राशियों की चर्चा करेंगे। तो आज का ये गोचर फल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन आप चाहें तो इसे अपनी नाम राशि या अपनी लगन राशि से भी देख सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से आप इसे अपनी चंद्र राशि से ही देखें तो ज्यादा सटीकता अनुभव में आएगी। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे मेष राशि से। अब मेष राशि से बुध जो है तृतीय और छठे भाव के स्वामी हैं, यानी पराक्रम भाव के स्वामी हैं, और बुध चौथे भाव कर्क राशि में। एक चीज और बता दूं कि बुध जब भी कर्क राशि में आते हैं तो क्यों शुभ फल प्रदान करते हैं, इसके पीछे एक अन्य कारण भी है, क्योंकि बुध अपनी दोनों राशियों से, क्योंकि बुध मिथुन और कन्या राशि के स्वामी माने गए हैं, तो बुध अपनी दोनों राशियों से ही शुभ स्थान में है। मिथुन राशि से द्वितीय भाव में है और कन्या राशि से एकादश भाव में है, यानी मिथुन राशि से धन स्थान में है और कन्या राशि से लाभ स्थान में है। तो अपनी दोनों राशियों से शुभ स्थान में होने की वजह से भी बुध जो है कर्क राशि में हमेशा ही शुभ फल प्रदान करते हैं। तो मेष राशि की बात करते हैं। तो मेष राशि से बुध क्योंकि तृतीय और छठे भाव के स्वामी हैं और चौथे भाव में है, तो सबसे पहले तो भाई बंधुओं की तरफ से आपको सुख सहयोग प्राप्त होगा, यानी भाई बंधुओं की फुल सपोर्ट मिलेगी आपको। छोटी मोटी यात्राओं से आपको लाभ होगा, और इसके अलावा स्थान परिवर्तन के योग, लॉटरी से आपको लाभ मिल सकता है, और इसके अलावा नौकरी में आपको अनुकूलता प्रदान करते हैं, ऋण आदि की सुविधा प्रदान करते हैं। शत्रु आपके समक्ष जो हैं वो दबे रहेंगे। तृतीय भाव आईटी, कम्युनिकेशन, इन सब क्षेत्रों का है, तो आईटी सेक्टर, कम्युनिकेशन सेक्टर या मीडिया सेक्टर, इन क्षेत्रों से आपको भरपूर लाभ होगा यदि आप इन कार्यों से जुड़े हैं। इसके अलावा जो बुध है मेष राशि से चौथे भाव में है, तो चौथा भाव जमीन जायदाद का है। जमीन जायदाद से आपको लाभ मिलेगा, नई भूमि, नए भवन सुख की प्राप्ति करवा सकते हैं, जमीनी कार्यों से आपको लाभ होगा। इसके अलावा भूमि, भवन, वाहन, कृषि और शिक्षा, इन 5 क्षेत्रों से अच्छी सफलता, अच्छा लाभ आपको मिल सकता है। और बुध की यहां से आपके दशम भाव पर दृष्टि होगी, जहां पर बुध की मित्र राशि है मकर राशि, शनि की राशि है। तो अपनी मित्र राशि पर बुध की शुभ दृष्टि रहने से नौकरी और व्यवसाय में अच्छी उन्नति, अच्छी प्रगति के संकेत मिलते नजर आते हैं। सर्वपक्षीय विकास होगा, सर्व कार्यों में सफलता और सिद्धि। 17 जुलाई को सूर्य भी बुध के साथ युति योग करेंगे, और सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग आपके चौथे भाव में बनेगा, जिसके प्रभाव से आपकी संतान पक्ष की तरक्की होगी, प्रगति होगी, संतान की तरफ से सुखद फल, सुखद समाचार प्राप्त होंगे। शेयर मार्केट में अच्छी सफलता, अच्छा लाभ मिलेगा। लव लाइफ आपकी बढ़िया चलेगी, और आपको स्पोर्ट्स आदि, खेल कूद आदि क्षेत्रों में अच्छा लाभ मिलेगा। कला क्षेत्रों में, अभिनय के क्षेत्रों में आपको अच्छी सफलता आप अर्जित करेंगे। तो मेष राशि वालों के लिए बुध का ये गोचर बहुत शुभ रहने वाला है। हर प्रकार से आपको लाभ और सफलता मिलती नजर आती है। इसके बाद वृषभ राशि
की बात करें तो वृषभ राशि वालों के लिए बुध जो है कारक ग्रह बन जाते हैं, क्योंकि बुध धन और पंचम भाव के स्वामी हैं, और धन और पंचम भाव के स्वामी होने के नाते बुध कारक ग्रह बन जाते हैं, और बुध आपके पराक्रम भाव में चल रहे हैं। यानी जिनका भी वृषभ राशि से संबंध है, जो भी वृषभ राशि के जातक हैं, तो बुध यहां आपके परिवार में खुशियों का माहौल पैदा करते हैं। आपके परिवार में आपके परिवारजनों के साथ अच्छा तालमेल बनता है, धन की पूरी वृद्धि करते हैं, आपका बैंक बैलेंस बढ़ता है, शेयर मार्केट से आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। क्योंकि बुध आपके पंचम भाव के स्वामी हैं, तो शेयर, जुआ, सट्टा, लॉटरी, इन क्षेत्रों से आपको लाभ मिल सकता है। और बुध क्योंकि आपके पराक्रम भाव में बैठे हैं, तो पराक्रम की वृद्धि, मेहनत से कार्यों में सफलता, भाई बंधुओं का पूरा सुख सहयोग मिलता है आपको, छोटी मोटी यात्रा के योग भी बनते हैं। इसके अलावा लव लाइफ आपकी बहुत बढ़िया चलती है, प्रेम संबंधों में आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलती है, संतान पक्ष की तरफ से अच्छे और शुभ समाचार मिलते हैं, संतान की तरक्की प्रगति में सहायक रहते हैं। और बुध की यहां से आपके भाग्य भाव पर दृष्टि रहेगी, तो क्योंकि बुध कारक ग्रह हैं, धन और पंचम के स्वामी हैं, तो धनेश और पंचमेश की भाग्य स्थान पर दृष्टि पिता की तरक्की, पिता की तरफ से सुखद फल और आपके भाग्य की वृद्धि करते हैं। तो बुध का वृषभ राशि में अत्यंत ही शुभ फल रहेगा। और 17 जुलाई से सूर्य के साथ जब बुध युति योग करेंगे, बुध आदित्य योग के प्रभाव से जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में सफलता और सरकारी कार्यों में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। मिथुन राशि की बात करें तो मिथुन राशि उन 3 भाग्यशाली राशियों में सबसे पहली राशि है, जिसके लिए बुध का ये गोचर बहुत ही शुभ फल देने वाला है, क्योंकि बुध मिथुन राशि के स्वामी हैं, लगन और चौथे भाव के स्वामी हैं बुध, और बुध आपके धन स्थान में बैठे हैं। यानी लगन और चतुर्थेश बुध, कारक ग्रह लग्नेश चतुर्थेश, केंद्र और त्रिकोण के स्वामी बुध का आपके धन भाव में बैठना निसंदेह मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, नौकरी में तरक्की, कारोबार में तरक्की, व्यवसाय में उन्नति, धन की वृद्धि, बैंक बैलेंस की वृद्धि, जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में सफलता आपको निश्चित तौर पर दिलाते हैं। और इसके अलावा जनता में यदि आप सामाजिक कार्यों से जुड़े हैं तो जनता में आपका वर्चस्व कायम होता है, आपका मान सम्मान बढ़ता है, आपका रुतबा बढ़ता है, आपका अपने क्षेत्र में प्रभुत्व बढ़ता है। और यहां से बुध की जो दृष्टि है आपके अष्टम भाव पर है। अब अष्टम भाव गुप्त धन भी दिलवाता है, या कोई रुका हुआ फंसा हुआ धन भी दिलवाता है। तो गुप्त धन या कोई लंबे समय से कोई पेमेंट जो आपकी फंसी हुई है वो भी आपको प्राप्त हो सकती है, वापस मिल सकती है। बुध 17 जुलाई को सूर्य के साथ युति योग करेंगे, यानी सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग बनेगा, जो कि अत्यंत शुभ रहेगा। मेहनत से, पराक्रम से कार्यों में सफलता, भाई बंधुओं का सुख मिलेगा, छोटी मोटी यात्राएं होंगी। इसके अलावा सरकारी कार्यों में निसंदेह आपको सफलता प्राप्त होगी। और यदि आप किसी परीक्षा में आने वाले हैं तो परीक्षा में आपको सफलता अर्जित करवाते हैं। इसके बाद बुध कर्क राशि की बात करें तो कर्क राशि वालों के लिए भी बुध का गोचर शुभदायी है, शुभ फलदायक है, क्योंकि बुध जो है कर्क राशि से तृतीय और द्वादश भाव के स्वामी हैं और इस समय कर्क राशि में ही गोचर करेंगे। तो तृतीय भाव के, द्वादश भाव के स्वामी बुध आपकी भागदौड़ को जरूर बढ़ाते हैं, भागा दौड़ी अच्छी होगी, आपको मेहनत का भी फल मिलेगा। खास करके विदेशी संबंध आपके मजबूत होंगे, विदेशों से आपकी व्यापार की वृद्धि होगी, लंबी दूरी की यात्राएं भी हो सकती हैं, अपने शहर से बाहर, अपने क्षेत्र से बाहर, अपनी प्रदेश या देश से बाहर की यात्राएं हो सकती हैं। स्थान परिवर्तन के योग भी बन सकते हैं। भाई बंधुओं की पूरी फुल सपोर्ट मिलती रहेगी आपको। हाँ, इसके साथ साथ खर्च और निवेश भी बढ़ेंगे आपके, तो खर्चों की अधिकता, निवेश की अधिकता की वजह से थोड़ा सा बैलेंस जो है वो आपका बिगड़ सकता है। लेकिन क्योंकि बुध आपकी राशि में चल रहे हैं, कर्क राशि में चल रहे हैं, तो आपके अंदर नए नए विचार आएंगे, नए नए
उपजाऊ सोच आएगी, उर्वरक आएंगे विचार जो आपको नई दिशा प्रदान करेंगे और जिस क्षेत्र में भी आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे उस क्षेत्र से आपको लाभ और सफलता दिलवाते हैं। तो कर्क राशि वालों के लिए भी बुध का ये गोचर बहुत शुभ रहेगा और 17 जुलाई के बाद से आपकी आर्थिक स्थिति बेहद मजबूत होगी, क्योंकि धनेश सूर्य के साथ बुध का बुध आदित्य योग बनेगा, जिसके परिणाम स्वरूप पारिवारिक सुख की वृद्धि, परिवार में और कुटुंब में खुशियों का माहौल बनेगा, घर में कोई ना कोई मांगलिक कार्य आपका संपन्न होगा और साथ ही धन धान्य की पूर्ति करेंगे। इसके बाद सिंह राशि की बात करें तो सिंह राशि वालों के लिए बुध का ये गोचर बहुत शुभ है, क्योंकि सिंह राशि से बुध धन और लाभ स्थान के स्वामी हैं, धनेश हैं, लाभेश हैं और बुध कहां बैठे हैं? आपके 12वें भाव में बैठे हैं। यानी ये इंडिकेट करता है कि आपको कोई बहुत बड़ा नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, किसी बड़े कार्य में निवेश हो सकता है, आपका विदेशी व्यापार भरपूर चलेगा, विदेशों से धन भी आएगा, यानी धन लाभ जो होगा विदेशों से होगा, पारिवारिक सुख शांति बनी रहेगी, परिवार में भी खुशियां का माहौल और खास करके मित्रों की तरफ से तो अवश्य ही आपको सपोर्ट मिलती रहेगी। मित्र आपके साथ रहेंगे, आपकी फेवर में रहेंगे और इसके अलावा विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं। हाँ, सेहत और स्वास्थ्य का जरूर थोड़ा सा ध्यान रखें। पेट आदि की खास तौर पे पेट आदि की शिकायत जो है वो आपको रह सकती है, त्वचा की शिकायत, सर दर्द आदि आपको हो सकता है। तो इन थोड़ी सी चीजों का ध्यान रखें, क्योंकि बुध की यहां से 6ठे भाव पर दृष्टि रहेगी तो वायु विकार या त्वचा विकार, त्वचा चर्म रोग आदि, पेट दर्द, सर दर्द आदि की शिकायत अवश्य रह सकती है। तो थोड़ा सा आपको सेहत का ध्यान रखना होगा। 17 जुलाई को बुध और सूर्य का युति योग बनेगा, जो कि आपके मान सम्मान, आपके कद, आपकी प्रतिष्ठा, आपके रुतबे को और ज्यादा बढ़ाता है। कोई ना कोई अवश्य ही आपके कार्यों की सराहना होगी, प्रशंसा होगी, आपके अधिकार क्षेत्र में वृद्धि होगी। तो सिंह राशि के लिए बुध का ये गोचर शुभदायी है। कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि दूसरी ऐसी राशि है जिसके लिए बुध का ये गोचर बहुत शुभ है, क्योंकि बुध स्वयं कन्या राशि के स्वामी हैं, कन्या राशि में उच्च भी होते हैं और कन्या राशि ही बुध की मूल त्रिकोण राशि है। और बुध जो हैं लगन और दशम भाव के स्वामी होकर के आपके लाभ स्थान में बैठे हैं। तो बुध बहुत ही अच्छी पोजीशन में बैठे हैं, लगन के स्वामी हैं, दशम भाव के स्वामी हैं, यानी आपकी सेहत और स्वास्थ्य बहुत बढ़िया रहेगी, एकदम फिट एंड फाइन रहेंगे। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि करते हैं, नौकरी कारोबार में तरक्की के योग, प्रमोशन के योग बनते हैं और मित्रों का, बंधु बांधवों का सुख सहयोग आपको मिलता रहेगा। आमदनी में एकदम से इजाफा करेंगे, अच्छी आमदनी, और खास करके बुध की पंचम भाव पर दृष्टि रहने से शेयर मार्केट, सट्टा, लॉटरी, इन क्षेत्रों से भी आपको अचानक धन लाभ करवा सकते हैं। 17 जुलाई को सूर्य का युति योग बनेगा बुध के साथ। सूर्य आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं, तो हालांकि सूर्य के युति योग से बुध आदित्य योग तो बनेगा, मगर सूर्य खर्चों को भी बढ़ाते हैं, तो खर्चों पर आपको थोड़ा काबू रखना पड़ेगा। और इसके अलावा किसी बड़े कार्य में निवेश हो सकता है। सरकारी अफसरों से बिल्कुल भी आपको सावधान रहना है, मतलब सरकारी अफसरों से किसी प्रकार का वाद विवाद आपको नहीं करना है, उनके साथ आप अपना तालमेल बना करके चलें तो फिर कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। इसी तरह तुला राशि की बात करें तो तुला राशि भी उन 3 भाग्यशाली राशियों में आती है जिसके लिए बुध का ये गोचर अत्यंत शुभ है, क्योंकि तुला राशि से बुध जो है भाग्य भाव के स्वामी हैं और दशम भाव में बैठे हैं, यानी भाग्येश होकर के राज्य कर्म भाव में बैठे हैं। और बुध जो हैं तुला राशि वालों के लिए कारक ग्रह, योग कारक ग्रह बन जाते हैं। तो नवमेश भी हैं, द्वादशेश भी हैं, लंबी दूरी की यात्राएं, विदेश यात्राएं, ट्रैवल एंड टूरिज्म से फायदा होगा, आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार से फायदा होगा, पिता की तरक्की,
पिता की तरफ से सुखद फल, सुखद समाचार, और इसके अलावा भाग्य जो है आपका साथ देगा। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। इसके अलावा खर्च भी बढ़ेंगे, निवेश भी बढ़ेंगे, जिस पर थोड़ा अंकुश लगाना जरूरी है आपके लिए। और क्योंकि बुध दशम भाव में बैठे हैं तो कारोबार नौकरी में भी पदोन्नति या उन्नति के संकेत हैं। सर्व कार्यों में सफलता दिलाते हैं। कार्यों में अच्छी सफलता के साथ साथ अच्छी इंक्रीमेंट भी होगी, यानी रुतबा भी बढ़ेगा, मान सम्मान भी बढ़ेगा और पैसा भी बढ़ेगा। 17 जुलाई को सूर्य के साथ बुध का युति योग बनेगा। सूर्य आपके लाभ स्थान के स्वामी हैं। सोने पे सुहागा, यानी और ज्यादा सूर्य के प्रभाव से बुध और ज्यादा चमकदार होंगे, यानी बुध की चमक में इजाफा होगा। उत्तम धन लाभ होगा, कार्यों में सफलता और मित्रों का भी पूरा फुल सपोर्ट आपको मिलता रहेगा। इसी तरह वृश्चिक राशि की बात करें। अब वृश्चिक राशि से बुध अष्टम और 11वें भाव के स्वामी हैं और बुध आपके नवम भाव में है। तो नवम भाव में बुध जो है क्योंकि अष्टम और 11वें भाव के स्वामी हैं तो यहां पे थोड़ा सा बुध कमजोर पड़ जाते हैं। हालांकि इतना बुरा भी नहीं है। अष्टम भाव के स्वामी होने के नाते थोड़ा सा आपके कार्यों में रुकावट और बाधाएं पैदा करते हैं, लेकिन एक अच्छी खबर यह भी है कि बुध लाभ स्थान के भी स्वामी हैं, तो अचानक धन लाभ भी करवा सकते हैं। कोई ना कोई गुप्त धन, कोई ना कोई रुका हुआ फंसा हुआ धन आपको दिलवा सकते हैं जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। और चूंकि नवम भाव में बैठे तो आपको लंबी दूरी की यात्राएं करवाते हैं। पिता की तरफ से आपको शुभ समाचार प्राप्त होंगे, पिता की तरफ से फुल सपोर्ट। बुध की यहां से तृतीय भाव पर दृष्टि रहेगी, जिसके परिणाम स्वरूप भाई बंधुओं का सुख सहयोग और मीडिया, आईटी, कम्युनिकेशन सेक्टर से आपको अच्छा लाभ मिलेगा। सूर्य के साथ 17 जुलाई को बुध का युति योग बनेगा, यानी सूर्य और बुध के बुध आदित्य योग से आपके नौकरी और कारोबार में भी आपको अच्छी सफलता मिलेगी, क्योंकि सूर्य आपके दशम भाव के स्वामी हैं। तो आपके कारोबार में तरक्की, आपके व्यापार में तरक्की, नौकरी में तरक्की के संकेत बनते नजर आते हैं। धनु राशि की बात करें। धनु राशि वालों के लिए बुध सप्तम और दशम भाव के स्वामी हैं। हालांकि बुध 2 केंद्र भावों के स्वामी हैं और बुध अष्टम भाव में है। चंद्रमा से गोचरवश अष्टम भाव में बुध शुभ फल प्रदान करते हैं, यानी आपके लिए उत्तम धन लाभ की स्थिति पैदा करते हैं। सप्तम और दशम भाव के स्वामी हैं। कारोबार, नौकरी में तरक्की, घर में मांगलिक कार्य भी संपन्न होंगे, वैवाहिक कार्य संपन्न हो सकते हैं। इसके अलावा आपका पारिवारिक सुख उत्तम रहेगा। अष्टम भाव में गोचर करेंगे तो अष्टम भाव अचानक धन लाभ करवाता है और यहां से बुध की धन भाव पर दृष्टि रहेगी, जिसके परिणाम स्वरूप आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, धन की वृद्धि होगी, परिवार में भी खुशनुमा माहौल रहेगा। 17 जुलाई को सूर्य के साथ युति योग करेंगे। सूर्य आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो भाग्य की वृद्धि और साथ ही साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार बढ़िया चलेगा। लंबी दूरी की यात्रा, पिता की तरफ से फुल सपोर्ट रहेगा। तो कुल मिलाकर के धनु राशि वालों के लिए भी बुध का ये गोचर शुभ रहेगा। मकर राशि की बात करें। मकर राशि से बुध छठे और नवम भाव के स्वामी हैं। चूंकि बुध नवम भाव के स्वामी है तो यहां भाग्य भाव के स्वामी होने के नाते बुध मकर राशि वालों के लिए कारक ग्रह बन जाते हैं और बुध आपके सप्तम भाव में है। तो छठे और नवम भाव, छठा भाव दोस्तों आपको बुध छठे भाव के स्वामी होने के नाते नौकरी में तरक्की, नौकरी में उन्नति, नौकरी नहीं है तो नौकरी दिलवा भी सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखें और शत्रुओं से दूरी बना करके रखें। शत्रु आपको परेशानी दे सकते हैं। अभी इस समय आपको किसी भी प्रकार के वाद विवाद में नहीं पड़ना है। भाग्य जरूर आपके साथ रहेगा, पिता की तरफ से भी सपोर्ट रहेगा, लंबी दूरी की यात्राएं भी चलती रहेंगी और इसके अलावा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार बढ़िया रहेगा। बुध जो है आपके सप्तम भाव में, घर में कोई ना कोई मांगलिक कार्य संपन्न हो सकता है। पार्टनर की सेहत का अवश्य थोड़ा ध्यान रखिए। बुध की आपके प्रथम भाव पर भी दृष्टि रहेगी, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा को भी बढ़ाते हैं। 17 जुलाई को सूर्य के साथ युति योग बनेगा। सूर्य आपके अष्टम भाव के स्वामी है। थोड़ी सी कानूनी पेचीदगियां आपके सामने आ सकती हैं, इसीलिए मैंने कहा था कि वाद विवाद से दूर रहिएगा, शत्रुओं से थोड़ा दूर रहिएगा, क्योंकि सूर्य अष्टमेश हैं और सूर्य के साथ युति होने से कानूनी अड़चनें जरूर आपके सामने पैदा हो सकती हैं। तो मकर राशि वालों के लिए बुध का ये गोचर कुछ इस प्रकार से फल देगा। वहीं कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि में भी बुध जो है
कारक और अकारक दोनों बन जाते हैं। रीजन ये है कि बुध एक तरफ पंचम भाव के स्वामी हैं और दूसरी तरफ अष्टम भाव के स्वामी हैं, और बुध जो है आपके छठे भाव में चल रहे हैं। तो जहां तक आपकी संतान की बात है, संतान की तरक्की, संतान की प्रगति, संतान की उन्नति में सहायक होंगे, और गर्भवती महिलाओं के लिए भी समय अनुकूल रहेगा। इसके अलावा प्रेम संबंधों में आपको अच्छी सफलता दिलाते हैं। शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, लॉटरी, इन क्षेत्रों से अचानक धन लाभ हो सकता है, मगर फिर भी थोड़ा रिस्क बना रहेगा क्योंकि अष्टमेश भी हैं। हाँ, गुप्त धन मिल सकता है, अचानक धन लाभ, कोई रुका हुआ फंसा हुआ धन मिल सकता है। और क्योंकि बुध छठे भाव में है, तो छठे भाव में बुध आपकी नौकरी में इंक्रीमेंट, नौकरी में अनुकूलता पैदा करते हैं। आपके शत्रु आपको हल्का फुल्का परेशानी दे सकते हैं, थोड़ा उनसे दूरी बना के रखिएगा, और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। छठा भाव ऋण आदि की सुविधा भी प्राप्त करवाता है। बुध की 12वें भाव पर दृष्टि रहने से आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार में बढ़ोतरी करते हैं। लंबी दूरी की यात्राएं भी हो सकती हैं, मगर सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखना अत्यंत जरूरी है। 17 जुलाई को सूर्य के साथ युति योग बनेगा। सूर्य बुध के बुध आदित्य योग से व्यापार की वृद्धि होगी, कारोबार की वृद्धि होगी, कोई नया ऑर्डर, नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। इसके अलावा आपके वैवाहिक कार्य, घर में कोई ना कोई मांगलिक कार्य संपन्न हो सकते हैं, या विवाह आदि कार्यों में आपको सफलता मिल सकती है। इसी तरह मीन राशि की बात करें तो मीन राशि वालों के लिए बुध चौथे और सप्तम भाव के स्वामी हैं, दोनों केंद्र भावों के स्वामी हैं, और बुध जो है आपके पंचम भाव में है। तो चौथे और सप्तम भाव के स्वामी पंचम भाव में बुध, यानी जमीन जायदाद से आपको लाभ मिलेगा। भूमि, भवन, वाहन, कृषि और शिक्षा, इन पांचों क्षेत्रों में अच्छी सफलता, अच्छा लाभ दिलवाते हैं। आपका जनता में आपके प्रति जो है एक विश्वास कायम रहता है। प्रेम संबंधों में आपको सफलता, लॉटरी से अच्छी सफलता मिल सकती है, क्योंकि बुध जो है आपके पंचम भाव में बैठे हैं। तो शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा बाजार, इनमें अच्छी सफलता मिल सकती है। बुध की 11वें भाव पर दृष्टि रहेगी, इनकम की बढ़ोतरी करेंगे, आमदनी की वृद्धि करेंगे। सप्तम भाव के भी स्वामी हैं, तो घर में, परिवार में खुशनुमा माहौल रहेगा। आपस में पारिवारिक तालमेल अच्छा रहेगा, परिवारजनों के साथ अच्छा क्वालिटी टाइम आप स्पेंड करेंगे। पार्टनर की भी अच्छी सेहत रहेगी और उनके साथ अच्छा जो है आपका तालमेल बना रहेगा, और घर में कोई ना कोई मांगलिक कार्य भी संपन्न हो सकता है। 17 जुलाई से सूर्य के साथ युति योग बनेगा। सूर्य छठे भाव के स्वामी हैं, तो छठे भाव के स्वामी होने के नाते शत्रु आपके सामने दबे रहेंगे, और आमदनी में वृद्धि होगी, ऋण आदि की सुविधा प्राप्त होगी। नौकरी में अनुकूलता प्रदान करते हैं, नौकरी में तरक्की के योग बनते हैं। तो कुल मिलाकर के बुध का सभी 12 राशियों के लिए शुभ फल ही रहेगा। खास करके मिथुन राशि, कन्या राशि और तुला राशि के लिए तो विशेष रूप से बुध अपना शुभ फल प्रदान करेंगे। लेकिन अगर किसी वजह से बुध के आपको अशुभ फल मिल रहे हैं, या जैसा मैंने बताया वैसे फल आपको नहीं मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस समय आपकी अशुभ ग्रहों की दशा चल रही हो, या यह भी हो सकता है कि आपकी कुंडली में बुध कमजोर हो। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में बुध को बलवान कीजिए। खास करके यदि आप वृषभ राशि, मिथुन राशि, या फिर सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, मकर, कुंभ या मीन राशि के जातक हैं, तो ऐसे में आपको बुध को बलवान अवश्य करना चाहिए। इसके लिए आप बुध का रत्न पन्ना धारण कर सकते हैं। यदि आप पुरुष हैं तो दाएं हाथ की सबसे छोटी वाली कनिष्का में, और यदि आप महिला हैं तो बाएं हाथ की आप कनिष्का अंगुली में पन्ना, 6.25 रत्ती का पन्ना चांदी में धारण कर सकते हैं, सोने में भी धारण कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। इसके अलावा बुध को और शुभ करने के लिए आप बुधवार के दिन हरे वस्त्रों का, हरे रंग की चीज़ों का आप दान कर सकते हैं। खास करके आप छोटी कन्याओं में वस्त्र दान कीजिए, कन्याओं को मीठा भोजन करवाइए, और ओम बुम बुद्धाय नमः, ये बुध का जो बीज मंत्र है, इसका भी एक रोज माला का जाप कर सकते हैं। तो इस तरह से बुध के शुभ फलों में वृद्धि होगी, और आपको अशुभ फल जो है वो नहीं मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आएगा। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।